प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय हिंदी साहित्य प्रकरण अलोपी, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। आज हम इसका भाग 3 पढ़ेंगे। यहाँ पर महादेवी वर्मा ने जो संस्मरण लिखा है अलोपी एक ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रहीन है और स्वाभिमान पूर्वक जो है स्मरण, जो मर्म स्पर्शी संस्मरण जो है, मन को स्पर्श करने वाला, छूने वाला जो संस्मरण है महादेवी जी ने लिखा है। नेत्रहीन होते हुए भी अलोपी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमानी का जीवन व्यतीत करता है और उसकी जो जीवन की कहानी है वो एक दुख भरे हुए गीत के समान है। ये हमने भाग 2 में इसके पाठ के बारे में जाना कि पाठ में क्या है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा पहर था और थके यात्री के समान मानो तीसरा पहर आगे बढ़ रहा था। मेरे हाथ में दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी, अर्थात महादेवी जी जो है वो कॉपियों का, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रही थी। ऐसे अवसर पर किसी का भी आना हमारी अधीरता में झल्लाट का पुट मिला देता है। यानी उस समय कोई भी आता है तो महादेवी जी को झल्लाहट होती है। उस समय किसी भिखारी की आवाज़, आगंतुक यानी आने वाले के कंठ स्वर में हमें उसके भिखारीपन का आवाज़ मिल गया। यानी महादेवी जी को भिखारी जैसी आवाज़ सुनाई दी। तब तो कहना ही क्या, जो महादेवी जी के नौकर चाकर थे वो सब सो रहे थे और अपनी अपनी कोठरियों के अस्वाभाविक अंधकार को और भी सघन करके स्वेच्छा से उल्लुक होने का सुख भोग रहे थे। यानी बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी अपनी कोठरियों में नौकर चाकर सो रहे थे। सोचा न उठूं, लेकिन हमारे भारत देश की जो संस्कृति है उसमें अतिथि देवो भव की भावना होती है। ये सोचकर ही महादेवी जी उठ कर के और जहाँ से उन्हें आवाज़ लगाई गई वहाँ जाती है। वहाँ से जो 2 युवक है वो नीम के पेड़ की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार कुछ ऐसे ही तर्कहीनता तक पहुँच चुके हैं, लेकिन जहाँ से अंधविश्वास की सीमा रेखा दूर नहीं रह जाती। बचपन से बड़े होने तक माने जाने कितनी व्याख्या उपव्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती जब कोई बड़ा अतिथि हमें अपनी कृपा का दान देने घर में आता है। यानी अतिथि देवो भव की भावना उसकी लेखिका की माँ ने लेखिका को समझाई थी। वरन उस समय होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर आकर के खड़ा हो जाता है और दया के कण के लिए हाथ फैला देता है। तो महादेवी जी जब वहाँ महादेवी जी को आवाज़ सुनाई दी तो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रही थी और उन्हें लगा कि अतिथि देवो भव अतिथि देवता के समान होता है, तो उठ कर के जाती है। माँ के जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे जब मुझे सीखा हुआ पाठ स्मरण नहीं रहा, याद नहीं रहा होगा। जब से अप्रसन्न होने की सीमा के पार पहुँच चुकी हूँ, तब से मुझे भूला हुआ भी सारी सूक्ष्म व्याख्याओं के साथ याद आता है। यानी जो भी पहले रहा वो सब स्मृतियाँ हैं, यादें हैं। भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपने शिष्टता की परीक्षा का ध्यान था। यानी भिखारी कई बार पुकारने के बाद पुकारने वाली मूर्तियां पत्तों में दरिद्र नीम ही से छाया याचना करने चल पड़ी थी। यानी कि जो व्यक्ति महादेवी जी को पुकार रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, वो मूर्तियों के समान और अत्यधिक दरिद्र गरीब
दिखाई पड़े, उनकी छाया मात्र नजर आ रही थी। वो आदि अपरिचय बोधक संज्ञा में अपना आमंत्रण पहचान कर जब वे लौटी, तब उनके प्रति पग पर मेरा कौतूहल पैर बढ़ाने लगा, यानी मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। चर्म के आवरण में, चर्म यानी चमड़ा, चमड़ी के आवरण में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थि पंजर के लिए, यानी हड्डियों के ढांचा मात्र नजर आ रहे थे। वो 2 युवक थे। एक तो छोटा युवक, जो छोटा लड़का था वो 6-7 वर्ष का था, और जो बड़ा था 22-23 वर्ष का लड़का, वो भी हड्डियों का ढांचा मात्र ही था, यानी बिल्कुल कमज़ोर शरीर वाला ही था। और उसने ऊंची धोती और मैली सी बनियान पहनी हुई थी, कंकाल नजर आ रहा था। वहाँ पर अंधा लाठी के दूसरे छोर के सहारे टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उसका अनुसरण कर रहा था। यानी जो छोटा लड़का था 6-7 वर्ष का, उसने लकड़ी का एक किनारा पकड़ा हुआ था और दूसरा किनारा उस अंधे ने, यानी अलोपी ने पकड़ा हुआ था। खेत में लकड़ी पर औंधाई हुई मटकी जैसे सिर को हिलाते हुए प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को आगे कर न जाने क्या बताया, पर जब उसने ऊपर मुंह नहीं किया, किसी खजूर के पेड़ को किया हो। ऐसा क्यों लगा महादेवी जी को? क्योंकि वो युवक जो था अंधा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। जीवन में पहली बार मेरा मन प्रसन्न के उपयुक्त शब्दों की खोज में भटक कर उस नेत्रहीन के सामने मूकसा रह गया। यानी महादेवी जी कहती है कि मैं उस युवक से प्रश्न करने के बजाय मैं बिल्कुल शांत और मौन भाव से उसे देखती रही। उसने धूल के रंग के कपड़े पहने हुए और उसके पैर धूल से भरे हुए थे। इसके साथ ही जो उसके छोटे छोटे बाल थे, उसका चपटा सा माथा था, बिखरी सी भौहें, सूखे पतले होठ, कुछ ऊपर उठी हुई ठुड्डी पर राह की गर्दन की एक परत इस तरह जम गई थी, यानी वो धूल मिट्टी से सना हुआ और मैला सा था कि जैसे क्ले मॉडल, यानी चिकनी मिट्टी जो होती है, मिट्टी की मूर्ति के अतिरिक्त कुछ लगता ही न था। यानी जो युवक था वो मिट्टी की मूर्ति के समान दिखाई दे रहा था। अब यहाँ इस सुनने में उसकी जो छोटी छोटी आंखें थी वो कच्चे कांच की मैली गोलियों के समान चमकहीन थी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अलोपी जो है वो नेत्रहीन था, जिनसे उस शरीर की निर्जीव मूर्तिमता की भ्रांति और भी गहरी हो जाती है। यानी वो निर्जीव था और बिल्कुल मूर्ति की तरह दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो पढ़ा उससे हमारा प्रश्न बन रहा है, अलोपी कौन था? अलोपी कौन था? और वह अलोपी देवी की वरदान से हुआ था, इसीलिए उसका नाम अलोपी रखा गया था। अलोपी महादेवी जी के पास क्यों आया था? काम की तलाश में आया था। और अलोपी चरित्र का प्रमुख गुण कर्तव्य, स्वाभिमानी और कर्तव्य परायणता उसका गुण है। यहाँ पर महादेवी जी को धूल से सना हुआ अलोपी कैसा लग रहा था? तो धूल से सना हुआ अलोपी महादेवी जी को आदेशु के जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी मूर्ति की, उसके मॉडल की तरह लग रहा था। कदाचित इसी कारण उसके कंठ स्वर ने मुझे अज्ञात भाव से चौंका दिया। यानी बोलने में बड़ा ही चतुर था। इस वर्ष का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, अतः महान ही नहीं, तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना आसान नहीं था। इसके विपरीत
जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रहता जिसमें बाहर के बगुलेपन का भीतर की सड़ी गली मछलियों से सफ़ेदी मिलने लगती है। यहाँ पर बगुलापन का अर्थ है दिखावटीपन, यानी इस संसार में, इस युग में या इस संसार में जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं, यानी बगुलेपन की भावना रखते हैं, यानी दिखावटीपन अपनाते हैं। लेकिन जो अलोपी था वो ऐसा उसके प्रति बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जैसा वो अंदर था वैसा ही बाहर था। इसी से हमारे की जो कहानी है वो निर्जीव सी होने लगती है। जब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक एक तार सत्य हो अनेक झनकारों की भ्रांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। अंधे अलोपी की कथा में मनोवैज्ञानिक गुत्थियां हाथ लगी और न समस्याओं की भूल भुलैया प्राप्त हुई, यानी उसकी क्या समस्या थी इसी को लेकर भी भटकाव नहीं हुआ और उसकी जो मनोवैज्ञानिक गुत्थियां थी, जो उलझने थी, वो भी महादेवी जी की समझ में आ गई। उसकी दीनता भरी जो वाचालता है, यानी जिस प्रकार से वो बातें कर रहा था, उससे पता चला कि चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रसना यानी जीभ ने कर ली। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, उसकी देने भरी वाचालता की यानी उसके चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रसना ने कर ली थी, उसकी वाचालता से पूरी हो गई थी। कैसे, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बन रहा है हमारा तो यह है कि उसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो दीनता के भाव से भरा हुआ भी उसकी जो वाचालता थी, जो बोलने की सामर्थ्य थी, उसने उसकी यानी कि आँखों की कमी को जो है उसके चक्षु के अभाव को उसकी वाचालता ने या उसकी जीभ ने पूरा कर दिया था। इस प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों में चाहे ज्ञान का उचित विभाजन न हो सका, पर उसके परिणाम का संतुलन नहीं बिगड़ा। यहाँ पर ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञान और अपनी बात को सही तरीके से अभिव्यक्ति देता था, अभिव्यक्त कर पाता था। उसका पिता था काछी कुलावंतस रहा, पर बहुत दिनों तक अपने भावी वंशधर की प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे याचक के रूप में अलोपी देवी के द्वार पर उपस्थित होना पड़ा। यहाँ पर जो अलोपी के पिता थे काछी, वो उनके संतान नहीं होने के कारण या वंश को धारण करने वाला पुत्र नहीं होने के कारण काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी और फिर अलोपी देवी के द्वार पर पुत्र की प्राप्ति के लिए जाना पड़ा। अलोपी देवी कदाचित उस उदार सोम के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है। याचक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही नहीं, उनके मंदिर से एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी न निकल सकी। एक पुत्र दिया, वह भी नेत्रहीन, यानी अलोपी माता की कृपा से काछी जो है इसके पिताजी, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई अलोपी के रूप में, लेकिन वो भी नेत्रहीन था। माँ बाप ने उसके दान को उन्हीं के चरणों पर फेंक आने की कृतज्ञता तो नहीं दिखाई, पर उसकी कृपणता की घोषणा कर अन्य याचकों को सावधान करने के लिए उसका नाम रख दिया अलोपी दिन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अलोपी का नाम अलोपी दिन क्यों रखा? क्योंकि वो अलोपी देवी का वरदान था, उसी से उत्पन्न हुआ था। और यहाँ पर अलोपी जो है अंधा था, तो जो अन्य याचक थे अलोपी ने एक रत्न दिया, उसे अंधा बना दिया। ये उपकार नहीं मानने का भाव ही था। अब अलोपी दिन जो है
23 वर्ष का हो चुका था और काची पिता अंधे पुत्र से पितृ ऋण का ब्याज मात्र चुकाकर मूल को अपनी सेवा चुकाने के लिए पितरों के दरबार में चला गया। यानी अलोपी जब 23 वर्ष का हो गया तो उसके पिताजी ने पितृ ऋण चुका दिया, यानी पुत्र प्राप्ति को पितृ ऋण कहा गया है। पुत्र की प्राप्ति होने पर पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। और अब काची जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। माँ सब्जियां लेकर फेरी लगाती है, पर यह सब पुत्र को देख कर के अच्छा नहीं लगता। यानी उसकी जो विधवा माँ है वो अब फेरी लगा कर के सब्जियां बेचती है, लेकिन ये अलोपी को अच्छा नहीं लगता कि जवान आदमी बैठा रहे और बुढ़िया जो है मर मर के कमाए। इसी से साग तरकारियों के जो ज्ञानी थे उसके ताऊ वहाँ से उसने चर्चा सुनी थी कि जो महादेवी जी है उनके विद्यापीठ जो है महादेवी जी का, वहाँ छात्रावास में वो कार्य कर सकता है। तो अलोपी जो है काम की खोज में निकल गया। ऐसे आश्चर्य से मेरा कभी साक्षात नहीं हुआ था। अलोपी काम की खोज में निकल गया। जीवन से अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं है जो सुख के साधनों के लिए उस माँ से झगड़ते हैं। अपनी माँ बूढ़ी हो लेकिन फिर भी कुछ कार्य नहीं करते और माँ से ही झगड़ते रहते हैं। कुल वधुओं के समान आंसू पीने वाले युवकों का अभाव नहीं है, जिनका पौरुष न दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में कुंठित हो जाता है। यानी एक अपने गरीब पिता की दया भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं आती है और भिक्षावृत्ति से मूर्छित नहीं, वो भीख मांगने में किसी प्रकार की लज्जा महसूस करते हैं। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों से भी समाज सुनने नहीं है। यानी हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे युवकों की भी कोई कमी नहीं है जो इस प्रकार से हैं। हमारे समाज में ऐसे युवकों की भी कोई कमी नहीं है। पत्नियों के पैसों से सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं, अपने गरीब पिता को जो है परेशान करते हैं पैसों के लिए। जो अपनी पिता दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हें किस प्रकार से वो खर्च करते हैं। आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। जितने प्रकार से, जितनी भावभंगिमा के साथ, जितने स्वरों में वह अपने जीवन का मरसिया गा सके। मरसिया यानी किसी के मृत्यु होने पर गाया जाने वाला जो गीत होता है वो मरसिया कहलाता है। अपनी असमर्थता का स्यापा कर उसे उतना ही, वस्तुतः उतना ही अधिक पुरुष नाम के लिए उपयुक्त है। यानी अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा यापन करने वाला कर्तव्यपरायण व्यक्ति था और उसकी आंखें, यानी वो अंधा होते हुए भी किस प्रकार से स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीता है। और तुम यहाँ जब अलोपी महादेवी जी के पास पहुँचता है तो महादेवी जी उससे प्रश्न करती है कि तुम यहाँ पर कौन सा काम कर सकते हो। अलोपी पहले से ही सोच समझ कर आया था। वह गांव के खेतों से सस्ती और अच्छी तरकारियाँ लेकर के आएगा मेरे लिए और छात्रावास की छात्राओं के लिए, महादेवी जी को बताता है। अपने जीवन व्यापी अंधेरेपन में ऐसा व्यवसाय में उलझा हुआ कर्तव्य किस प्रकार संभाल सकेगा, यानी किस प्रकार से वो अपने कर्तव्य को पूरा कर सकेगा, यह पूछने का अवकाश न देकर अलोपी ने अपने पुपेरे भाई रघु की ओर संकेत कर बताया कि उन दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ से कठिनतम कार्य भी संभव होते रहे हैं। प्रस्ताव अभूतपूर्व था, यानी पहले ऐसा प्रस्ताव महादेवी जी के पास नहीं आया था, पर कुछ कम विचित्र नहीं था।
इसी से रघु और अलोपी जो है अपने कमज़ोर कंधों पर कर्तव्य का गुरु भार लाद कर लौटे, अर्थात काम का भार लेकर के लौटे। और जो है दूसरे ही दिन सवेरे ही एक हाथ से रघु को लाठी का किनारा थमाकर दूसरे से सिर पर रखी बड़ी सी डलिया को संभालते हुए अलोपी मालिक ओ मालिक पुकारने लगा। यानी अलोपी और अलोपी का जो पुपेरा लड़का तलाश में, और महादेवी जी के पूछने पर कि तुम किस प्रकार से कार्य करोगे, तो ये इस प्रश्न को पूछने का मौका अलोपी ने महादेवी जी को नहीं दिया। और जो है कि रघु जो उसका पुपेरा लड़का था और अलोपी दोनों अच्छी तरह से कार्य करेंगे और घर जाकर के दूसरे ही दिन गांव से महादेवी जी के लिए सब्जी की डलिया लेकर के आते हैं। आज का हमारा जो भाग 3 है यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम